मेरे पीछे जिन युवाओं को आप देख रहे हैं, ये लठ गाड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार नहीं है तो सिर्फ एक स्टेडियम तैयार नहीं है जिसकी दरकार है। मैं इस वक्त हाँसी में हूँ। हाँसी हरियाणा के हिसार ज़िले का विधानसभा क्षेत्र है और ये हाँसी के सेक्टर 5 में एक ग्राउंड है जो इन्हीं लोगों ने, जो तस्वीरों में जिनको आप देख रहे हैं, इन्हीं लोगों ने इसको तैयार किया है। अपनी मेहनत से खुद कस्सी चलाई है, खुद जेसीबी चलाई है, इस ग्राउंड को तैयार किया। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। और इस वक्त इस ग्राउंड में 650 के करीब युवा हैं, युवतियाँ भी हैं। आपने देखा तस्वीरों में एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एथलेटिक्स की तमाम गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं। इनमें से कुछ का सपना सेना में जाने का है तो कुछ भारत के लिए गोल्ड लाना चाहते हैं। वही गोल्ड जिसकी पिछले दिनों जब ओलंपिक हुआ था जापान में 2020, हम इंतज़ार कर रहे थे और बमुश्किल एक गोल्ड मेडल हासिल हुआ था इंडिया को। हालांकि वो भी हरियाणा से थे, नीरज चोपड़ा। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नीरज चोपड़ा हैं, उन्हीं की तरह मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं। लेकिन इनके लिए ग्राउंड कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज यहाँ की रियलिटी दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। दरअसल हरियाणा सरकार वायदे बड़े बड़े करती है। पिछले दिनों विधानसभा में भी खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा था, हाँसी के विधायक विनोद बैना है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, मांग की थी कि हाँसी को स्टेडियम चाहिए। स्टेडियम की तो हाँ नहीं भरी गई, लेकिन संदीप सिंह ने ये जरूर कहा कि वो मैदान तैयार करवा देंगे। ना तो मैदान तैयार हुआ, स्टेडियम की बात तो दूर है। सरकार के इंतजाम नाकाफ़ी हैं। स्टेडियम यहाँ पर होना चाहिए, मांग चली आ रही है। और इतनी भारी संख्या में युवा जब आप देखते हैं कहीं भी, ये एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, जब यहाँ इतने बड़े संख्या में युवा हो सकते हैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करें, गाँव की बात करें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति हरियाणा में क्या है। जितने भी लोग मेडल लेके आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका अपना दम होता है, अपना खम होता है। दोनों दम खम, दोनों चीज़ें इन खिलाड़ियों की होती है, इन युवाओं की होती है, जो ऐसे ऐसे ग्राउंड खुद तैयार करते हैं, फिर पसीना बहाते हैं और मेडल लेके आते हैं। 1 2 3 4। मेरे साथ इस वक्त कोच ढिल्लू है। ढिल्लू यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इनके साथ में प्रैक्टिस करते हैं। कोच साहब, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड है, मैंने देखा कि 650 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त दौड़ लगा रहे थे, अलग अलग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये आप लोगों ने मिलकर तैयार किया है, सरकार ने किया है? हमारी मेहनत से हो रहा है जी। सरकार की हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है जी। बारिश होती है, यहाँ पानी भर जाता है, फिर हम बच्चों को इकट्ठे करके पानी की सुविधा करवाते हैं जी, कसी का सिया के साथ। सरकार की हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है। और यहाँ जो लड़के आते हैं, इंटरनेशनल तक के प्लेयर है अपने पास। और यहाँ जैसे हम ग्राउंड ठीक करते हैं, बारिश होती है, फिर गिल्ला हो जाता है, फिर बच्चों को दिक्कत होती है जी। और जितने शहर के बंदे वे भी यहाँ घूमने आते हैं। सभी को मामा ने बोला कि भाई थोड़ी बहुत मदद करवाओ ग्राउंड की, सरकार को बोलो, तो हमारी आवाज़ को यहीं दबा जाता है जी। हमारी मेहनत से, हमारी दसनुआई कमाई से इसको ट्रैक को ठीक करते हैं। ये जो आवारा पशु आते हैं इसमें खड़े कर जाते हैं जी, फिर वे ठीक करते हैं। इतना फिर दोबारा बारिश का मौसम हो जाता है। ये जो साइड में मंडी का पानी भी यहीं आता है सारा। कोई भी 1% भी सपोर्ट नहीं है जी। जैसे हमारे पास यहाँ 150-200 तो लड़कियाँ आती है, ना कोई किट चेंज करने का यहाँ, ठीक है। कोई लड़की को बाथरूम करना जाता तो कहाँ करे जी, कोई भी सुविधा नहीं है जी। बच्चे लंगोट बांध रहे तो यहाँ झाड़िया में जाके बांध रहे जी, कोई ओल वगैरह नहीं, कुछ भी, कोई पानी की सुविधा नहीं है जी। घर से सभी बच्चे बोतल लेके आते हैं पानी की भी जी। एक आप देख सकते हो भी कितनी विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। और ये सारे जो है ना, ये मेडल हैं सारे सारे, ये बैठे हुए सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सब मेडल हैं। इनको तराशने की ज़रूरत है और सरकार थोड़े से एफर्ट करे। सरकार के लिए बड़ी बात नहीं होती है, वो उनको तराश सकती है। जैसे इन्होंने बताया तो जी खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो रहा है हमारा। और कल भी जा रहे थे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जा रहे थे, हमारा चेतक स्कूटर ले आए जीत के हमारा लड़का। और अब नेशनल है 15 तारीख की, तो उसमें जाएगा लड़का। हमारे बहुत ज़्यादा प्लेयर है यहाँ, कबड्डी के भी है। कोई सपोर्ट तो नहीं है जी, वहाँ ही दबा जाता है। ग्राउंड मामी जो करते हैं ठीक है, ये आवारा पशु खराब कर दे जी, कोई सपोर्ट नहीं मिला के। सरकार जो दावे करती है बड़े बड़े, भी ये करा देंगे, वो करा देंगे, मेडल लेके आया, करोड़ों की बारिश होती है, लेकिन उससे पहले जो है ना, वो तैयारियों की ज़रूरत है। पूरे देश का मामला है, देश का भी फंड यहाँ आ सकता है, केंद्र सरकार से आ सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ फंड लगा सकती है। कम से कम एक स्टेडियम तो बनता है। जब इतने बच्चे इतनी लगन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा तस्वीरों में, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, ये एक ग्राउंड खुद तैयार किया इन्होंने। सरकार का, प्रशासन का कोई भूमिका नहीं है, साई की कोई भूमिका नहीं है इसमें। इन लोगों ने तैयार किया जी। जैसे इलेक्शन आता है ना लो है, तो यहाँ आते हैं नेता, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ट्रैक ठीक करवा देंगे, हम स्टेडियम की मंजूरी मंगा देंगे। जब इलेक्शन खत्म होता ना, तो यहाँ एक कोई परिंदा भी
पंच नहीं मारता, ठीक है, हम फ़ोन कर चेक लेते हैं, बोलते हैं मीटिंग है, ये है वो है, कोई नहीं पूछता जी। जब वोट आते हैं तो हमारे 2000-3000 बच्चे हो जाते हैं इस ग्राउंड पे, सभी को बोलते हैं हम सपोर्ट करेंगे भाई, आप युवा हमको जिताओ, हम आपको स्टेडियम बना के देंगे जी। 5 साल हो गए यहाँ ग्राउंड में। मैंने मिला के जो वोट लेऊ नेता है ना, जो वोट लेना जानते हैं, वो यहाँ के देख लें, हालत देख लें, जो बड़े बड़े वायदे करके चले जाते हैं, फिर ये लोग वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते। वो कम से कम यहाँ ग्राउंड में आ जाएं, देख लें, और ये स्टेडियम बनवा दें। हाँसी में और आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं। ये ग्राउंड है छोटा सा, खुद तैयार किया इन्होंने। सेक्टर 5, जैसे मैंने बताया था आपको, हाँसी का सेक्टर 5 है, वहाँ पर ही जगह थी, खुद इन्होंने डेवलप की, तैयार की। लेकिन बावजूद उसके ये मार्केट बोर्ड वाले, सब्जी मंडी साथ में लगती है, उनको शर्म नहीं आती, वो गंदा पानी यहाँ छोड़ते हैं, इनकी मेहनत पे पानी फेरने का काम करते हैं। और ये जो सारे मैंने बताया, ये बच्चे मेडल हैं सब के सब, इनको तराशने की ज़रूरत है। ये देश के नाम सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज जो भी है ना, मेडल्स लेके आ सकते हैं। यहाँ से जी आए साल जब भर्ती करते हैं सरकार, तो आए साल 200-300 बच्चे लगते सी। 200-300 बच्चे अपने आर्मी में, हरियाणा पुलिस में, ग्राम सचिव में, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाते हैं जी। रेलवे में टीटी लगे, पसली गड़ी 2 लड़के तो हमारी एकेडमी के। मैंने देखा आपके बच्चों की बड़ी अच्छी फिटनेस है, जो दौड़ लगाते हुए, बड़ी शानदार फिटनेस। बहुत जी, ये थोड़ा ग्राउंड की और सुविधा मिल जाए जी तो और ज़्यादा नाम रोशन हो सकता है अपना हरियाणा का भी, आसी शहर का भी जी। आसी शहर का तो आधा को तो पता ही नहीं है कि वह प्रैक्टिस होती है नहीं होती है, क्योंकि स्टेडियम ही नहीं है। बिल्कुल, वो बीजेपी सरकार का एक स्लोगन भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां भी आती हैं, उन बेटियों को कम से कम ध्यान रख ले सरकार, उनको कपड़े बदलने के लिए जगह हो, उनको और तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, टॉयलेट्स की ज़रूरत होती है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और ये जितना भी किया है इन लोगों ने अपनी मेहनत से किया है। हाँ जी, तो यही रिक्वेस्ट है जी, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है जी कि स्टेडियम की मांग है जी, और थोड़ा छोटा मोटा हॉल बनवा कर यहाँ सुविधा करवा दे जी, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका और अच्छा थोड़ा फल मिले जी। कुल मिला के बिल्कुल सरकार को चाहिए। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कमेंट करें, आप बेबाकी से कमेंट करें, सरकार भी इनको पढ़ेगी, सरकार के लोग भी इसको देखेंगे, मंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे, और देखते हैं कब उन पर जू रेंगती है और कब यहाँ पे काम होता है, स्टेडियम इन लोगों को मिलता है। हम फिटनेस के लिए आते हैं जी, जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो फिटनेस के पर। कहाँ रहते हैं, थोड़ा बता दें, नाम क्या है? यहीं हाँसी में रहते हैं जी, मुल्तान कॉलोनी में। मेरा नाम आशा है, मैं टीचर हूँ एक अपनी। नहीं, ये अच्छी बात है, टीचर हैं और फिटनेस के लिए यहाँ पे आते हैं। तो मैडम सुविधा है यहाँ कोई एक आधी सुविधा? कोई सुविधा नहीं है जी, किसी भी प्रकार की, सब पर्सनल आते हैं अपना। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। दूर गाँव से भी बच्चे आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और मेरा विनम्र निवेदन है कि स्टेडियम जल्दी से जल्दी बने हाँसी से। आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम रमन है, मैं हाँसी से बाबा दज्जादारी एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मेरा एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, कम से कम आपका 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं, तो इस बीच में आपको कुछ ज़रूरतें होती हैं, आपको मान लीजिए कपड़े चेंज करने हैं, कुछ और जाना के लिए जाना, तो कुछ सुविधा है? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आप कैसे चलता है काम, फिर घर से ही तैयार हो गया? हाँ, हम घर से ही तैयार होके आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टेडियम बनवाएं। विनोद बैना जी से भी निवेदन है कि वो कभी इधर आएँ, देखें और अपने हल्के का विकास करें, जो आगामी वोटों के लिए भी उनको फ़ायदेमंद रहेगा और हमारे लिए भी। बिल्कुल, वोट अगर अगली बार चाहिए है विनोद बैना, अगर देख रहे हो प्रोग्राम तो यहाँ आ जाएं, लोग बुला रहे हैं उनको। हमी ने 10-10 रुपये, 50-50 रुपये इकट्ठे करके ने इस ग्राउंड की बनगट बनाई है और तैयार किया है। यहाँ कम से कम भी 2.5-3 लाख रुपए बनवा के ने इस ट्रैक पे मिट्टी गिरवा के इसका काम किया है हमने। अभी सरकार का कोई भी यहाँ योगदान नहीं है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो लड़के हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कोच उनको तैयारी करवा रहे हैं, और इनकी एक्सरसाइज के बाद में इनको बाद में दौड़ाया भी जाएगा। एक ही ग्राउंड है, लेकिन मजबूरी ये है कि इसी ग्राउंड में इन सबको आना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, छोटा ग्राउंड है। मेरे साथ इस वक्त राजेश कोच हैं, इनकी एकेडमी भी है, बच्चों को तैयारी करवाते हैं इसी ग्राउंड में। कोच साहब, बच्चे यहाँ आते हैं, स्टेडियम की कमी खलती है कभी? बिल्कुल परमानेंट कमी है सर, यहाँ पर स्टेडियम की बिल्कुल ज़्यादा कमी है। बच्चे यहाँ पर से ना भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम ना होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बार बार। सरकार से किसी की मार्फत कभी कोई मांग की हो, अपील रखी हो, अपनी बात रखी हो आपने? पहले काफ़ी बार ट्राई करा सर हमने, यहाँ पर मतलब बुलाने की कोशिश भी करी है, जो हमारे यहाँ से मतलब विधायक जी हैं, काफ़ी बार ट्राई करा है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। बार बार प्रयास रहा है हमारी तरफ से। बच्चों को अगर स्टेडियम की सुविधा होगी तो मतलब बहुत सारे बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हर रोज़ परमानेंट यहाँ पर 700-800 बच्चे तैयारी तो लग रहा था इन्हीं में से काफ़ी सारे गोल्ड हो सकते हैं। आप तो चूँकि कोचिंग देते हैं, इनको तैयार कराते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ ताकत है? बिल्कुल ताकत है सर। अगर जो इस चीज़ को कोई ना कि सपोर्ट करा जाए, अगर जो स्टेडियम की यहाँ पर अगर जो व्यवस्था बना दी जाए, तो बहुत सारे बच्चे आने वाले टाइम पर मेडल लेके आएंगे यहाँ से।
काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा लेवल पर खेले भी हैं बच्चे, कई बार स्टेट मेडल भी आए यहाँ से। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक रे